हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। तो मैं लिख के दे सकता हूं कि आप लोगों को एक भी चीज याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस आप लोग इसे ध्यान से देख लेना वीडियो को, सारी की सारी चीज आप लोगों को यहीं पे रट जाएगी। तो गाइस स्टार्ट करते हैं। और आप लोगों को बता दूं, जिस तरह से क्रिकेट में वर्ल्ड कप होता है, फुटबॉल में फीफा वर्ल्ड कप होता है, ठीक इसी तरीके से टेनिस खेल में 4 बड़ी ट्रॉफीज या 4 बड़ी चैंपियनशिप होती हैं। और ये टेनिस खेल की सबसे बड़ी चैंपियनशिप होती है, इसलिए ये हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होती हैं। और रेलवे लगातार यहां से क्वेश्चंस पूछता रहता है। तो आप लोगों को ये बात पता चल गई कि ये जो 4 ट्रॉफी हैं, ये चैंपियनशिप है, ये टेनिस खेल की सबसे बड़ी चैंपियनशिप है। इसलिए यहां से आपके लिए जो क्वेश्चंस हैं वो इंपॉर्टेंट होते हैं और वो आपके लिए लगातार क्वेश्चंस आते रहते हैं। चलिए अब मैं बात करता हूं किस तरह से याद करना है। लास्ट में सिर्फ ये जो दिख रहा है ये याद करना है, बाकी कुछ याद नहीं करना। बस एक बार समझ लो, बाद में जब आप नोटबुक में लिखोगे तो सिर्फ ये लिख लेना, आपको याद हो जाएगा। सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं, देखो कुछ प्लेयर्स ऐसे होते हैं जो लगातार, अब मान लो जैसे यहां है टेनिस में क्या है, जैसे राफेल नडाल है, जोकोविच है, ये जो लोग हैं ये लगातार, अब आपको पता है कोई बेस्ट प्लेयर है तो वो ऐसे तो है नहीं कि 1-2 साल में खत्म हो जाएगा भाई, उस कुछ दिन तो फॉर्म में चलता है ना, वो कुछ साल तक तो फॉर्म में चलता है। तो आप देखेंगे कि लगातार यही लोग रिपीट करते रहते हैं चीजों को, मतलब बार बार ऑस्ट्रेलियन ओपन भी यही जीत लेगा, फिर विंबलडन ओपन भी वही जीत लेगा, फ्रेंच ओपन भी वही जीत लेगा। इस तरीके से चीजें क्या होती रहती हैं, रिपीट होती रहती हैं। तो अगर आपको मैं एक बार दिखाऊं तो देखो, याद करना, अब देखो बच्चे को गाइडेंस इसलिए जरूरी है। अब मान लो इस बुक में देखो जरा कितना गंदे तरीके से दे रखा है, और अगर इस बच्चे याद करने की कोशिश करे तो बताओ कहां से क्या याद करेगा। जबकि आपके जो काम की चीज है याद करने वाली, बताऊं क्या है, ये जो दिख रहा है सिर्फ इतना सा आपको याद करना है और यही आपके एग्जाम में आएगा। तो आप क्यों फालतू की चीजें याद करते हो। चलिए यहां पे बात करते हैं। तो गाइज सबसे पहले मैं बता दूं कि यहां पे 4 ट्रॉफीज होती हैं जिन्हें हमने क्रम से लिखा है। ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन और यूएस ओपन। देखो एक बात याद रखना, अमेरिका सबसे लास्ट में आती है, अमेरिकन ट्रॉफी, ठीक है। ये जो है ऑस्ट्रेलियन ओपन सबसे लास्ट में आता है, बाकी देखो बढ़ते हुए क्रम में है, ए आया, एफ आया, डब्ल्यू आया, ये याद रखना जरूरी है इसी क्रम में। अगर आपको ये याद नहीं होगा तो क्वेश्चन गलत हो जाएंगे सारे के सारे। और बच्चे इसी तरीके से क्वेश्चन गलत करके आते हैं क्योंकि उन्हें यही नहीं पता रहता किसका कौन सा विनर था, इसलिए इसका क्रम याद रखना जरूरी है। तो याद रखना है ऑस्ट्रेलियन ओपन सबसे पहले, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन और फिर यूएस ओपन। ये जो होता है मिड जनवरी में होता है, जनवरी के हाफ में लगभग हो जाता है ये। फ्रेंच ओपन जो है मई जून में होता है, और विंबलडन जो है जुलाई में होता है, और यूएस ओपन अगस्त सितंबर में होता है। तो ये बातें आपको पता चल गई। इसके अलावा मैं बताऊं तो ऑस्ट्रेलियन ओपन और यूएस ओपन ये हार्ड कोर्ट पे होते हैं। ये दो जो ट्रॉफीज हैं, ऑस्ट्रेलियन ओपन और यूएस ओपन, ये दोनों चैंपियनशिप होती हैं हार्ड कोर्ट पर, और फ्रेंच ओपन होता है मिट्टी पर और जिसे क्ले कह रहे हैं, और विंबलडन ओपन होता है ग्रास पर या घास पर। ये बातें आप लोगों को याद रखनी है, यहां से भी लगातार क्वेश्चन पूछ लेता है। अब मैं बात करता हूं आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है। तो देखो इसमें वुमेन सिंगल्स भी होगा, मेन सिंगल्स भी होगा, डबल भी होगा, मिक्स भी होगा, लेकिन आपके लिए सारे इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि आप खुद सोचो एक साल में 4 ट्रॉफी हो रही हैं। तो आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है मेन सिंगल और उसके बाद होता है वुमेन सिंगल्स। बस आपको डबल वाला याद नहीं करना है क्योंकि वहां से क्वेश्चंस रेयरली कभी पूछ लिया तो पूछ लिया, अदरवाइज नहीं पूछा जाता है। और हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम फालतू की चीजें याद करें क्योंकि वहां से क्वेश्चन नहीं आता है। ये एक साल में 8 नाम तो यही याद रखने मुश्किल हो जाते हैं, इसीलिए रेलवे पूछता भी है कि बच्चे को याद है या नहीं है। चलिए अब देखते हैं। यहां पे आप लोग देख रहे होंगे कि मैंने लिखा है देखो जोको बिच बोल रहा हूं या जोको बिग बोल रहा हूं, ये आपका मैटर नहीं है, आपके क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाना चाहिए। मैं जोको बिच बोल रहा हूं, आप जोको बिग बोलना चाहो जोको बिग बोलो, जो मन करता है वो बोलो, बस याद होना चाहिए। तो देखो डी यहां पे साइलेंट होता है। तो आप अगर देखेंगे तो लगातार देखो क्रम से कितना अच्छा दिख रहा है। ऑस्ट्रेलियन ओपन भी जोकोविच ने जीता है, फ्रेंच ओपन भी जोकोविच ने जीता है, विंबलडन भी जोकोविच ने जीता है, और ये डेनियल देव ने जीता है। किसने जीता है? नाम तो डेनियल मेदवेदेव है, वो हमें याद नहीं रखना, हमें डेनियल देव याद रखना है। तो आपको कितना सिंपल सा याद हो गया भाई, ऑस्ट्रेलियन ओपन भी उसने जीता। तो हमें कैसे याद रखना है, हमें क्रम याद रखना है। देखो ऊपर वाली चीज तो आपको पता होनी चाहिए कि क्रम से कैसे होती है। ऑस्ट्रेलियन, फ्रेंच, विंबलडन, यूएस, ये तो आपको एक बार क्रम याद हो गया। ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन, यूएस ओपन, ये एक बार क्रम याद करना है पूरी जिंदगी में। उसके बाद विनर्स कितने सिंपल है, जोकोविच, जोकोविच, जोकोविच 3 बार, मतलब तीनों की तीनों ट्रॉफी एक ही बंदे ने जीती है। किसने? जोकोविच ने। और हमारे लिए वही इंपॉर्टेंट है। तो जोकोविच, जोकोविच, जोकोविच और डेनियल देव। क्या? जोकोविच, जोकोविच, जोकोविच और डेनियल देव। आपके चारों के चारों काम खत्म हो गई। कैसे? एक बार और बोलो, जोकोविच, 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 डेनियल देव, काम खत्म।
इतना तो कर सकते हो ना। अब देखो कितना सिंपल सा है, जोकोविच 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 डेनियल देव। बस जब आप लोग अपनी बुक में लिखना चाहो या बार बार प्रैक्टिस करो तो ऐसे करो, जोकोविच 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 डेनियल देव। समझ आ गई। तो गाइज ये आपके पूरे के पूरे मेन सिंगल्स याद हो गए। मेन सिंगल्स हमारे ऑस्ट्रेलियन ओपन के भी। अब आप लोगों को कभी भी क्वेश्चन आता है तो ऊपर ऐसे लिखो ऑस्ट्रेलियन, फ्रेंच, विंबलडन और फिर डायरेक्ट लिख दो उसके नीचे जोकोविच 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 डेनियल देव। काम खत्म। पूरे के पूरे याद हो गए 2021 के चारों के चारों आपको याद हो गए, क्योंकि 2020 के आपको याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वहां पे ये हुआ था कोविड की वजह से कुछ पोस्टपोन हुए, कुछ हुए ही नहीं, इसलिए वो आपके लिए इंपॉर्टेंट भी नहीं है। हमें 2022 के याद रखने हैं तो वो यहाँ पे मैंने लिख दिया है। और ये वाली जो चीज है पूरा ब्लैंक कर रखी है इसलिए क्योंकि आपको याद रहेगी। इसकी बाद में बात करेंगे, पहले आप लोगों को 2021 के ये याद हो गए सारे के सारे। अब हम बात करते हैं कि वुमेन सिंगल्स में कौन से इंपॉर्टेंट है। तो वुमेन सिंगल्स में जैसे ये वाले याद करें ना, तुमने क्या याद करा, जोकोविच 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 डेनियल देव। काम खत्म हो गया। नेक्स्ट देखो ये वाला याद रखना है, ओजाका वारकोवा वार्टिकानु। ओजाका वारकोवा वार्टिकानु। ओजाका वारकोवा वार्टिकानु। एक बार याद रखना है, ओजाका वारकोवा वार्टिकानु। अगर आप ये वाला सेंटेंस बोलते हैं तो आपको सारा याद हो जाएगा। ये क्या है, ये वर्ड्स उठाए गए हैं वहीं पे, और आपको ये वाले जो वर्ड हैं वो जहां भी दिखेंगे आपको आंसर पिक कर लेना है। देखना आप सारे के सारे क्वेश्चंस कर पाओगे सिर्फ इतना याद रखने के बाद। आपने क्या याद किया, ओजाका वारकोवा वार्टिकानु। ओजाका वारकोवा वार्टिकानु, ये वाली लाइन याद रखनी है। और देखो यहां पे ओजाका वारकोवा वार्टिकानु। अब आपको देखो कितने इजीली सारे के सारे याद हो गए। जोकोविच 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 डेनियल देव। जोकोविच 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 डेनियल देव। और ये क्या हो गया, ओजाका वारकोवा वार्टिकानु। ओजाका वारकोवा वार्टिकानु। सारे के सारे याद हो गए कि नहीं हो गए ये बताओ आप। अगर अभी भी किसी को याद नहीं हुए तो भैया मेजर तो ऐसे रटे पड़े, जोकोविच 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 डेनियल देव। ठीक है। और ओजाका वारकोवा वार्टिकानु। ओजाका वारकोवा वार्टिकानु। सारे के सारे याद हो गए। आई होप कि मुझे तो याद है भैया, आपको याद हुए नहीं हुए ये आप बताओगे जरूर से जरूर कमेंट करके। तो गाइज ये हमारे 2021 के वुमेन सिंगल्स के हो गए। अब क्वेश्चन कैसे पूछेगा, मान लो उसने कहा कि 2021 में विंबलडन ओपन किसने जीता, तो आपने सबसे पहले ये वाली टेबल बना दी। ठीक है। वो पूछेगा मेन सिंगल्स में विंबलडन ओपन 2021 किसने जीता, तो डायरेक्ट ये वाली टेबल आपको बना देनी है। डायरेक्ट ये वाली टेबल एकदम जाते ही बना लो, ऑस्ट्रेलियन, फ्रेंच, विंबलडन और ये वाली जोकोविच 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 डेनियल देव, ओजाका वारकोवा वार्टिकानु। अब आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछ ले, वो कहेगा फ्रेंच ओपन 2021 मेंस में तो जोकोविच ने जीता। पूछेगा विंबलडन ओपन वुमेन में तो वार्टी ने जीता 2021 में। इसी तरीके से यहां वाला पूछेगा तो कानू नाम देख लोगे, यूएस ओपन कानू ने जीता है वुमेन्स में। और अगर मैं पूछूं यूएस ओपन 2021 में किसने जीता मेंस सिंगल्स में, तो डेनियल देव ने जीता। तो आपके हो गए नहीं हो गए सारे के सारे याद। तो गाइज आई होप कि आपको ये सारे के सारे याद हो गए होंगे। जरूर से जरूर बताना अगर आपको ये याद हो गए। और अगर आप चाहते हो कि इस तरह की मैं वीडियोस और प्रोवाइड कराऊं तो प्लीज इस वीडियो को जरूर से जरूर सपोर्ट करना, शेयर करना, जिससे कि मैं आगे आप लोगों को इसी तरीके से सारी की सारी चीजें याद करा दूं। और यहां से रेलवे में आप देखना 1 से 2 नंबर का क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। 1 नंबर तो श्योर हो जाता है और ये याद होने बहुत मुश्किल होते हैं। एक बार आपको मैं और दिखा देता हूं कितनी बुरी लैंग्वेज में लिखे हुए होते हैं। देखो ये लिखे हुए हैं, क्या याद कर लोगे इन्हें, बताओ क्या याद कर लोगे इन्हें, नहीं याद कर पाओगे। और यहां पे देखो कितना इजीली आप लोगों को याद हो गया। चलिए फिर ये हो गया। अब बात करते हैं, जैसे कि अब क्या चल रहा है भैया, फरवरी चल रही है, तो इसका मतलब ऑस्ट्रेलियन ओपन हो गया होगा। आपके दिमाग में एकदम आ जाना चाहिए कि ऑस्ट्रेलियन ओपन मिड जनवरी में होता है, मतलब ये हो गया होगा। तो अब याद करने का तरीका क्या है, देखो आपको सबको पता होना चाहिए। जैसे ये अभी जीता है, ठीक है, मैंने आपको बताया था राफेल नाडाल भी बहुत ज्यादा फेमस है। तो राफेल नाडाल जी जो हैं यहां पे जीते हुए हैं 2022 का जनवरी का। तो ये तो आप लोगों को पता ही चल गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। एक आएगा तो बड़ी आराम से, और जैसे ये सारे के सारे बन जाएंगे तो इनकी सीरीज हमें याद हो जाएगी। ठीक है। तो नाडाल ने जीता है किसे हरा के, डेनियल देव को। अब आपको पता है डेनियल देव खेलने में अच्छा है, तो भाई इसने टक्कर दी है इसे, तो राफेल नाडाल ने जीता है। ठीक इसी तरीके से वार्टी ने जीता है 2022 का। बस इतना याद रखना है, बाकी आप लोगों को कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। और जैसे ये पूरे होते हैं, फिल होते हैं, मैं एक बार और करा दूंगा, सारे के सारे काम खत्म। अगर पेपर पहली बात तो लेट ना हो, भगवान ना करे लेट हो, लेकिन आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे बस नाडाल और वार्टी याद रखना है और बाकी आपका काम खत्म हो गया। इसमें एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पूछा जाता है, जो मैं इस बोर्ड पे लिख भी दूंगा और आप लोगों से पूछ लिया जाएगा।
ये याद रखना, कई बार कंट्री पूछ लेता है कि कौन सा खिलाड़ी किस कंट्री का है। तो जो फेमस है जैसे जोकोविच है तो इसका तो पूछा ही जाएगा कि किस कंट्री से। चलो ये क्वेश्चन मैं आपको देता हूं कि आपको बताना है कि जोकोविच किस कंट्री से बिलोंग करते हैं, ठीक है। और उसके अलावा डेनियल देव भी अभी फेमस चल रहे हैं, तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि ये किस कंट्री के हैं, ठीक है। मैंने डेनियल देव, नाम इनका डेनियल देव नहीं है, डेनियल मेदवेदेव है, लेकिन मैंने शॉर्ट में याद रख लिया है, हमें शॉर्ट में याद होना चाहिए बस, ठीक है। इसी तरीके से वार्टी फेमस हो रही हैं, तो वार्टी का आपको नाम याद रखना है। ये सारे के सारे नाम याद नहीं रखने होते, जो लास्ट हुआ है, मतलब जैसे अभी आप पेपर देने जा रहे हो मार्च में, जनवरी वाले का आपको नाम याद रखना है। ये भी याद रखना है कि वो जनवरी वाला हुआ कहां है, किस स्थान पे हुआ है, ये याद रखना है। तो गाइज यहां से जो क्वेश्चंस बनेंगे वो आपके लिए कैसे बनेंगे, आपसे पूछेगा वो कि मेंस सिंगल्स फ्रेंच ओपन मेंस सिंगल्स किसने जीता, तो डायरेक्ट बता दो फ्रेंच ओपन मेंस सिंगल्स जोकोविच ने जीता। मैं पूछता हूं ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 मेंस सिंगल्स किसने जीता, डेनियल देव ने जीता। बस ये वाली सीरीज बना लो। अब तो ये बनाना है जोकोविच 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 डेनियल देव, ओजाका वाराकोवा वार्टी कानू, ठीक है। ये आपको बनाना है और आपके सारे के सारे क्वेश्चंस एज इट इज बन जाएंगे और बड़ी ही आसानी से आप सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाओगे। दूसरा क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है कई बार कि यूएस ओपन जो है किस चीज पे खेला जाता है, तो हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है यूएस ओपन और ऑस्ट्रेलियन ओपन। पूछ लिया जाता है मिट्टी पर टेनिस का कौन सा ग्रैंड स्लैम खेला जाता है, तो फ्रेंच ओपन जो है फ्रेंच ओपन खेला जाता है मिट्टी पर, और घास पर कौन सा खेला जाता है, विंबलडन ओपन। ये एक बार याद रखने वाली चीज है, सीरीज में मैंने आप लोगों को याद करा दी है। इसके अलावा जितने विनर्स आते रहेंगे उन्हें ऐड करते रहना। ये देखो यहाँ नाडाल मैंने ऐड कर दिया है 2022 वाले में, ठीक है। इसके अलावा जो भी अब अगला होगा, जैसे मान लो मई जून में होगा तो यहाँ ऐड करना है, जबकि मई जून के आपको जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि आप लोगों का एग्जाम हो जाएगा, ठीक है। और अगर ऐड आए तो यहाँ ऐड कर सकते हो। तो गाइज ये हो गया आपका कंप्लीट। और जरूर से जरूर आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी कि प्लीज आप लोग जरूर बताएं कि किस तरह से आपको कैसा लगा है। विंबलडन ओपन जो है कोविड-19 की वजह से पिछली बार हो नहीं पाया था, ये वाला क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि कौन सा कोविड-19 की वजह से पोस्टपोन हुआ था, तो विंबलडन ओपन 2020 नहीं हुआ था, ठीक है। तो गाइज चलिए फिर आई होप कि आप लोगों को सबको याद हो गए हैं ये, तो सपोर्ट जरूर करिएगा अगर आप लोगों को ये अच्छी लगते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।